सर, जिस तरीके से लव ट्रायंगल के जो मामले होते हैं, इसमें जब देखा जाता है कि कोई कपल घूमने जा रहा है या कुछ भी मर्डर जैसी जानकारी मिल रही है, उसमें एक का अगर कत्ल हो जाता है, दूसरा जिंदा है, तो क्या ये निश्चित तौर पर माने कि लव ट्रायंगल का ही है और उसके साथी ने ही, उसके जीवन साथी ने ही इस तरह की घटना को अंजाम दिया होगा? बिल्कुल नहीं प्रियंका जी, जब तक कि इन्वेस्टिगेशन यानी आपराधिक अनुसंधान में अकाट्य साक्ष्य न मिल जाए या ऐसे परिस्थितिजन्य साक्ष्य न मिल जाए जैसे कि वर्तमान केस में मिले हैं, तब तक किसी पे आरोप लगाना औचित्यपूर्ण नहीं है। न केवल वो अनुचित है बल्कि उसका कोई आधार नहीं। शक की बुनियाद के ऊपर हम किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते हैं। लेकिन जैसे इस प्रकरण में अकाट्य साक्ष्य मिला, जब मैं अकाट्य कह रहा हूं, इस लड़की का पूरा मूवमेंट, हनीमून की प्लानिंग, हस्बैंड की ज्वेलरी ले जाने का कहना और हस्बैंड की ज्वेलरी कुछ सामान्य लाख, अभी तक तो हमने सुना था कि महिलाएं अपनी ज्वेलरी ज्यादा कदर लेके जाती हैं, लेकिन इसमें अपने पति से ये कह देना और जबरदस्ती ले जाना और उसको लूट करवा देना, इससे जाहिर था कि इसके शातिर दिमाग का। और जिस तरीके से जो 3 हत्यारे थे उनको अपने माध्यम से राज, आकाश, आनंद और विशाल, इनको हमवार करा करके जो हत्या का जो इंप्लीमेंट था वो लोकल नहीं था। और जिस तरीके से जाके इन्होंने रकी किया, जाहिर है कुछ उनके ऊपर फिल्मों का, सर मैं फिल्मों के नाम नहीं दूंगा क्योंकि वैसी फिल्में नहीं। बड़ी खबर आ रही है, आपके पास लौटती हूँ। मेघालय के मंत्री पॉल लिंगदो का बयान, पुलिस आरोपी सोनम है। सोनम 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर के साथ मेघालय आई थी, उसने खुद को यूपी पुलिस के सामने सरेंडर किया है। गिरफ्तार कॉन्ट्रैक्ट किलर्स ने अपना जुर्म कबूला है। सत्य विजय हमारे से जुड़ गए हैं। सत्य विजय, परिवार के लोगों के साथ हैं क्या आप? कहां पर इस वक्त मौजूदगी है सत्य विजय? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैं राजा रघुवंशी के घर पर हूँ। विपिन रघुवंशी राजा के बड़े भाई हैं, उनके साथ मैं हूँ एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए। विपिन जी, आप ही बताइए, कितनी शॉकिंग न्यूज थी आपके लिए? कल तक आप सोनम की रिहाई के लिए, सोनम को ढूंढने के लिए अभियान चला रहे थे और आज सुबह जो खबर मिली वो चौंकाने वाली है। देखिए, कल तक तो हम लोग इसमें इसी प्लानिंग में लगे हुए थे, तो हमने बेटा खोया, बेटी मिल जाए बस हमको। बाकी आज जो खबर एकदम से बाहर आई है, इसको हम लोग अपने मतलब एक मान नहीं सकते, तो इसमें हमको खबर ऐसी मिली कि हमको कभी हमको सोचा नहीं था हम लोगों ने ऐसा कभी। बाकी जो पुलिस द्वारा हमको सूचना दी गई थी इस बारे में, तो सोनम को और अपने 5-6 लोगों को जो है कल बंदी बनाया गया है। जिसे कि कल गोविंद का फ़ोन रात को आया था मेरे पास में, करीब अपने 2:30 बजे करीब। तो गोविंद ने मुझे कहा था, बोले भैया मुझे 1:45 बजे करीब है ना सोनम का फ़ोन आया है, वो सोनम मिल गई है। सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर ये पूरा हत्याकांड करवाया। इसकी भनक भी नहीं लगने दी आप लोगों को। हंसी खुशी शादी हुई, 4 दिन यहाँ रही, उसके बाद हनीमून का प्लान भी खुद से कर लिया, जबकि राजा नहीं जाना चाहता था शिलांग। देखिए, ये प्लान ऐसा नहीं है तो उसने उसकी मर्जी से करा है नहीं करा, वो तो राजा सोनम को पता था। बाकी ये पता है हमको, तो टिकट सोनम ने बुक करी थी यहाँ से फ्लाइट की जाने के लिए। आने की थी? आने की फ्लाइट बुक नहीं की थी क्योंकि इन लोगों का पक्का नहीं था तो कितने दिन में इनको रिटर्न आना वहाँ से। सत्यविजय से ही पूछिए, आज है जो सोनम का प्रेमी है, वो बताया जा रहा है कि अंतिम संस्कार जो हुआ उसमें भी शामिल हुआ था, सोनम के परिवार के लोगों को लेकर आया था। क्योंकि देखो, राज जो है, राज से तो हमारी कंटिन्यू बात चल रही थी गोविंद के थ्रू। गोविंद उससे बातचीत कर रहा था क्योंकि वहाँ पे जो राज है ना, वो एक सोनम की कंपनी का एक एम्प्लॉयर है, तो इस हिसाब से उससे डेली बातचीत चल रही थी हम लोगों की। बाकी इसमें हमको ये नहीं पता था, तो इसमें राज जो है, राज ही विलन निकलेगा इसके अंदर। और जिसे जब अंतिम संस्कार जो राजा का हुआ था, उस दिन में राज जो है पापा मम्मी के साथ में उनके आया था, तो हमको जब भी ऐसा कोई शक नहीं हुआ। बाकी क्योंकि राज ने इतनी सफाई से जो काम करा इसके अंदर, वो चीज़ हमको अभी तक ऐसे लगी नहीं थी। अच्छा, सोनम और राजा की शादी में सहमति थी दोनों परिवार की, कोई फोर्स नहीं था। अगर सोनम के दिमाग में ये सब प्लानिंग थी, उसके दिमाग में ऐसा था कि उसको अपने प्रेमी से शादी करनी है, अगर वो मना कर देती इस शादी से, तो ना ये घर उजड़ता, ना सोनम अब सलाखों के पीछे जाती। देखिए, इसमें जो दोनों प्रेमी जो है, इस बारे में तो मुझे इतनी जानकारी नहीं है कि दोनों प्रेमी है तो नहीं है। बाकी मेरा मानना इसमें यह है, तो एक बार सोनम से पुलिस जो पूछताछ करेगी उसके बाद ही सच्चाई मालूम पड़ेगी। ठीक है सत्य विजय, मैं आपके पास लौटूंगी। एक बड़ी खबर बता दूं दर्शकों को, गाजीपुर पहुंची है मेघालय की पुलिस, सोनम को हैंडओवर करेगी उत्तर प्रदेश की पुलिस। मेघालय पुलिस को सौंपी जाएगी सोनम रघुवंशी, ये बड़ी खबर मिल रही है। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी। गाजीपुर पहुंच चुकी है मेघालय पुलिस, जो कि मेघालय से सुबह 4 बजे रवाना हुई थी और अब से कुछ ही देर में सोनम को हैंडओवर किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश की पुलिस सोनम को हैंडओवर करेगी। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। मेघालय की पुलिस पहुंच चुकी है गाजीपुर। गाजीपुर वही जगह है जहां पर सुबह सोनम पाई गई है, रिकवर की गई है और उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने हिरासत में रखा हुआ था और लगातार दो राज्यों की पुलिस संपर्क में थी, एक दूसरे की जॉइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा था। तस्वीरें आप देखिए कैसे हलचल यहां पर बढ़ गई है क्योंकि मेघालय की पुलिस पहुंच चुकी है और यहीं से हैंडओवर किया जाएगा। यूपी पुलिस हैंडओवर करेगी मेघालय की पुलिस को। तो लगातार ये मल्टीपल स्टेट्स की जो पुलिस है वो जॉइंट ऑपरेशन चला रही थी। लगातार खोजने का प्रयास किया जा रहा था कि आखिर सोनम रघुवंशी गई तो गई का। विक्रम सिंह जी, मैं आपसे लगातार ये समझ रही थी कि आखिर इस तरह के जो लव ट्रायंगल वाले मामले होते हैं तो उसमें मुख्य तौर पर कौन गुनहगार होता है, लेकिन मैं ये समझना चाहूंगी कि जब ट्रांजिट रिमांड पर सोनम को लिया जाएगा तो उस पीरियड में क्या कुछ होता है। ट्रांजिट रिमांड लेने के बाद मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। मैजिस्ट्रेट पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर ट्रांजिट रिमांड देते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन होता है जिससे कि कोई बाद में ये न कहे कि उनके साथ अमानवीय कृत्य हुआ या ये हुआ। सारे जो अगर कोई डॉक्यूमेंटेड कोई इंजरी है उसको डॉक्यूमेंट किया जाता है, महिला डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। ये तमाम फॉर्मेलिटीज होने के बाद प्रॉपर कस्टडी में इनको ले जाया जाता है। वैसे तो ट्रेन से ले जाने का प्राविधान है लेकिन डिस्टेंस चूंकि ज्यादा है, महिला है, तो हो सकता है विशेष परिस्थितियों में वायुयान से और एयर से। और मेरा भी संस्तुति यही होगी कि एयर से ट्रैवल करें जिससे समय भी बचे और साक्ष्य का इकट्ठा करने में और वहां जाकर के जिससे कि मौसम को लेकर के साक्ष्य खलत-मलत ना हो जाए, खराब ना हो जाए, इसलिए टाइम से पहुंच करके जल्द से जल्द पहली फ्लाइट लेकर के वहां पहुंच करके आगे की कार्रवाई शुरू की जाए। ठीक है डॉक्टर कपिल कक्कर जी, मैं समझना चाहूंगी, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, जब कोई व्यक्ति, अगर मैं इसी केस की बात करूं, एक महिला एक पुरुष से शादी कर रही है, वहां पर 7 जन्मों में बंधने की कस्में खाई जाती हैं, आपके इमोशंस डेवलप होते हैं और उसके बाद इस तरह का जब कुकृत्य किया जाता है तो कैसे ये मनोविज्ञान एकदम काम करता है, कैसे वहां पर एकदम साइकोलॉजी बदल जाती है और वो एकदम मर्डर करने पर उतारू हो जाती है। देखिए, पहले हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि सोनम ने शादी करी क्यों जब उसका अफेयर ऑलरेडी चल रहा था। उसका एक ये रीज़न हो सकता है, उसके अपने पेरेंट्स से डर के मारे उसने शायद शादी करी हो, एक सोसाइटल प्रेशर हो कि भी एम्बैरेसिंग सिचुएशन आएगी तो मैं शादी कर लेती हूँ। फिर उसकी एक होप होगी साथ में, क्योंकि हम लोग सेम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, मैं यहाँ पे HR हूँ, मेरे फादर ही की ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे मेरी शादी हो भी जाएगी पर फिर भी मेरा रिलेशनशिप इस आदमी के साथ कंटिन्यू रहेगा। तो ये बहुत एक स्ट्रांग होप एक होती है आदमी में, चलो मैं घर वालों की खुशी के लिए शादी कर लेती हूँ पर मेरा प्लान भी तो यही है कि मेरा अफेयर चलेगा ही चलेगा। यहाँ पे आदमी डिल्यूजनल होना शुरू हो जाता है जब उसको रियलिटी चेक मिलता है कि यार ये तो वाकई में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो मेरा हस्बैंड है वो मुझे फोन भी करता है और अब मेरा जो पति है वो मेरे लिए लायबिलिटी बन रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मेरे और मेरे एक्स के जो मेरे बॉयफ्रेंड है उसके बीच में आ रहा है। तो वहां से फिर आदमी कहता है कि भाई हमें इसको हटाना ही रास्ते से हटाना है, इसीलिए फिर वहीं पर पूरी प्लानिंग होती है कि कैसे मर्डर किया जाए। ठीक है कपिल कक्कर जी, महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं। सनी भाटिया जी, जब किसी महिला के साथ कुकृत्य होता है, कोई घटना आती है, अभी हम कल ही बता रहे थे कि 9 साल की नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार किया गया, दिल्ली का ये मामला था, तो हम लगातार आवाज बुलंद करते हैं। लेकिन अगर पुरुषों के साथ ऐसा कुछ हो रहा है जहां पर उनका मर्डर कर दिया जाता है, लव ट्रायंगल का मामला आता है, वहां पर अगर हम चुप रहे तो ये सही नहीं होगा। इस तरह के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं जहां पर अब कोई भी पुरुष या कोई लड़का डर रहा है कि भाई अगर अरेंज मैरिज करी तो ऐसा हो जाएगा, लव मैरिज में भी ऐसे होने के चांसेस हैं, क्योंकि वो मेरठ वाला मामला लव मैरिज का ही था।